ईमानदार किसान की कहानी। एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम इमरान था। इमरान न सिर्फ मेहनती था बल्कि वो अपने उसूलों पर हमेशा कायम रहता था। इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ जमीन की ज़राअत से रिस्क कमाना और अपने खानदान को खुशहाल रखना था। इसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, मगर जो कुछ भी था वो अपने खेतों की जरखेजी को बढ़ाने के लिए दिल से मेहनत करता था। इसकी ईमानदारी और मेहनत की बदौलत गांव में इसकी शोहरत थी और लोग उसकी इज्जत करते थे। इमरान की जिंदगी सादा थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों की तरफ रवाना हो जाता और वहां सारा दिन काम करता। वो जमीन की हर जरूरत को समझता था और उसे कभी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं लगता था। इमरान का एक छोटा सा खानदान था। उसकी बीवी ज़ुहरा, 2 बच्चे अली और फातिमा और एक बूढ़ी माँ थी जिसका वो बहुत ख्याल रखता था। इसके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजार सके, लेकिन वो हमेशा उनको अच्छी तरबियत देने की कोशिश करता था। वो अपने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के उसूल सिखाता था। एक दिन गांव में एक ताजिर आया जिसका नाम रशीद था। रशीद एक अमीर ताजिर था जो मुख्तलिफ इलाकों से फसलें खरीद कर शहर में फरोख्त करता था। इसने इमरान के खेत की फसलों की बहुत तारीफ सुनी थी और वो चाहता था कि वो इमरान की फसलों को ज्यादा कीमत पर खरीद कर शहर ले जाए ताकि इससे ज्यादा मुनाफा हासिल कर सके। रशीद ने इमरान से मुलाकात की और कहा, इमरान भाई, मुझे तुम्हारे खेत की फसलों के बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फसलें मुझे दे दो और मैं तुम्हें उनकी अच्छी कीमत दूंगा। इस तरह हम दोनों को फायदा होगा। इमरान ने रशीद की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रशीद भाई, मैं हमेशा अपनी फसलों को ईमानदारी से उगाता हूँ और कभी भी अपनी मेहनत का कम मुआवजा नहीं लेता। अगर तुम मेरे साथ ईमानदारी से कारोबार करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी फसलें बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दूंगा और न ही अपनी फसलों को किसी के हाथों जाया होने दूंगा। रशीद ने इमरान की बात सुनी और कहा, तुम बहुत ईमानदार हो इमरान भाई, मुझे तुम्हारी बातों का एहतराम है। तो फिर हम दोनों मिलकर काम करते हैं और फसलों को सही कीमत पर बेचते हैं। इमरान और रशीद ने मिलकर काम करने का फैसला किया। इमरान ने रशीद को अपनी फसलों का एक हिस्सा बेचने के लिए दिया और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। रशीद ने पहली बार इमरान की ईमानदारी और मेहनत को करीब से देखा। वो जानता था कि इसके कारोबार के लिए इमरान जैसे ईमानदार किसान का साथ होना जरूरी है। रशीद ने इस बात को दिल से कबूल किया कि अगर वो किसी कारोबार में कामयाब होना चाहता है तो ईमानदारी और मेहनत का रास्ता ही सबसे बेहतर है। एक दिन रशीद ने इमरान से कहा, इमरान भाई, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे ये समझाया कि जिंदगी में कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से ही मिलता है। मैंने इस बात को अपने कारोबार में भी अपनाना शुरू किया है। इमरान मुस्कुरा कर बोला, रशीद भाई, दुनिया में सबसे अहम चीज ईमानदारी और मेहनत है। अगर तुम ये 2 चीजें अपनी जिंदगी में शामिल कर लो तो तुम कभी नाकाम नहीं होगे। पैसा और दौलत की कोई हकीकत नहीं, वो सब वक्ती हैं, मगर अगर इंसान अपनी मेहनत को सच्चाई और ईमानदारी से करे तो अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं करता। रशीद की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई। वो भी ईमानदारी से काम करने लगा और अपने कारोबार में खुशहाली आई। इमरान और रशीद दोनों ने मिलकर खेतों की फसलों को सही कीमत पर बेचना शुरू किया और दोनों को इसका फायदा हुआ। इमरान की जिंदगी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहा। इसने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया और न ही अपनी फसलों को कम कीमत पर बेचा। इसका यकीन था कि अल्लाह की रजा में ही सुकून है और अगर इंसान सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो इसकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। इमरान की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग इसकी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से मुतासिर हो गए। इसकी जिंदगी ने ये साबित किया कि अगर इंसान अपनी मेहनत को ईमानदारी से करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो वो कभी भी नाकाम नहीं होता।